हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो देखो यार, रेशियो तो आपको पता है, जो सेम क्वांटिटी के बीच में जो हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो को अपॉन पे लिखते हैं, ठीक है, ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो उसको ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ये बेसिक टर्म है। ठीक है, वही टर्म समानुपात में है, दो टर्म में, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन, इसको मान लो ए। ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई समानुपात जेड रेशियो ए, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन ए। तो बात करेंगे यार, अब पहले जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट से कह रहा है विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। तो एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि क्या हो, घटे, उल्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। जैसे लिखा हुआ है ए रेशियो बी, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा बी रेशियो ए। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये एलसीएम निकाल के ही सॉल्व करते हैं। दो का था तो हमने ऐसे इजीली सॉल्व कर दिया, बट अगर कहीं पर इसे 3:4 लिखा हुआ है तो 4:3 इसका विलोमानुपात हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन कहीं पर अगर आ जाता है 2:3:5, इसका विलोमानुपात निकालो, तो अपन लोग क्या करेंगे ना, पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 6 पंचे 30, तो 2 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। 3 का भाग देंगे 30 में 10 बार, और 5 का भाग देंगे 30 में 6 बार। तो ये आपका रेसिप्रोकल रेशियो आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब बात करेंगे हम लोग जटिल अनुपात की। तो जटिल अनुपात क्या होता है, जो आपका रेशियो दिया होगा उनके फर्स्ट टर्म का, ठीक है, सेकंड दूसरे रेशियो के फर्स्ट टर्म से या तीसरे रेशियो के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सेकेंड रेशियो, जो सेकेंड टर्म होगा, उन सभी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो रेशियो दिए गए हैं। तो उसका जो रेशियो लेते हैं उसको बोलते हैं जटिल अनुपात। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो जटिल अनुपात इसका कितना आ जाएगा, 2:5। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग द्विघातीय अनुपात। या वर्गमूला अनुपात बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना। ठीक है, तो बस अगर कहीं पर रेशियो दिया हुआ है 5:7:8, इसको बोला गया है कि डुप्लीकेट रेशियो निकाल लो, तो बस इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ऐसे ही आपका वर्गमूला अनुपात आ सकता है। तो वर्गमूला अनुपात अगर आपसे बोलेगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। तो अभी देखो जरा, अब कैसे मान लो सब आपको दिया हुआ है 25:49:64। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे आप, अंडर रूट लोगे। ठीक है, तो आपका सब डुप्लीकेट रेशियो आएगा। तो अंडर रूट 5 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5, 49 का अंडर रूट 7 और 64 का अंडर रूट 8। ये हमारा हो गया वर्गमूला अनुपात। चलिए अब बात करेंगे, ठीक है, हम जो बात करेंगे त्रिघातीय अनुपात। तो त्रिघाती का आप समझ ही गया हो गया, इसको बोल रहे हैं घना अनुपात, यानी आपका क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64। तो समझ में आ गया है। घना मूल अनुपात क्या होगा, हमें क्यूब रूट लेना होगा, तो इसका क्यूब रूट ले लो आप। तो 4, ये 64 किसका होता है, 4 का, और 729 किसका होता है, 9 का, और 125 किसका होता है, 5 का। ठीक है, तो 4:9:5 आ जाएगा वो घना मूल अनुपात। हेलो स्टूडेंट्स, अब सॉरी, अच्छा हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ठीक है,
तो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको कंबाइंड रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं अपन लोग। तो ए रेशियो बी 4:5, बी रेशियो सी 6:7। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है और ए रेशियो सी निकालना, ठीक है। तो पहला जो हम लोग क्या करेंगे, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 4 अनुपात ऐसे लिख लेंगे ए और बी, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका जो बी और सी है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या होगी, बी वाले से होगी, ठीक है। अगर ख़त्म बी पे हुआ है तो स्टार्टिंग जो रेशियो होगा बी से होगा, ठीक है। तो बस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 छंग 24, 5 छक्का 4 छंग 24, 5 छक्का 30 और 7 पना 35। इसका ऐसे, इसका फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो 7, तो निकाल दिया। अब ए रेशियो सी पूछा जा रहा है, तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, 24:35, ठीक है। एक तरीका और भी हो सकता था कि ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, तो बी से बी कटेगा तो क्या आएगा, ए अपॉन सी आएगा। तो बेसिकली तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना था, 4/5 इंटू बी अपॉन सी का रेशियो 6:7। तो बस छच्चों को 24/7 पना 35, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये ट्रिक तभी अप्लाई करेगी जब आपको पहला और लास्ट वाला पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अगला वाला स्टेप, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना है। हमें 4 रेशियो फाइंड करने हैं। देखो हमने क्या किया था, शुरुआत में क्या करते हैं हम लोग, जो ए रेशियो बी है, अब आगे क्या होगा, बी से स्टार्ट करेंगे तो बी पे 3:4, ठीक है। जहाँ पे इंड होगा उससे स्टार्ट करेंगे, सी पे इंड हो रहा है तो यहाँ सी से स्टार्ट करेंगे 6:5, ठीक है। अब समझ लो करना क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लो। पहले स्टेप पे क्या करना है, आपको इनका मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जब ये हो गया तो फिर आपको क्या होगा, इस पे आना होगा, गाड़ी यहाँ चल के आएगी, फिर गाड़ी यहाँ से यहाँ चल के आएगी, फिर गाड़ी यहाँ पर चलेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। पहले स्टेप पे क्या होगा, 2 3 जा 6 6 जा 36, ठीक है। 2 3 जा 6 6 जा 36। फिर सेकेंड स्टेप में 5 दिया 15, छक्का 90, गाड़ी इधर चल के आएगी, ठीक है। अब गाड़ी अपने को 5 को 20, मतलब हर स्टेशन से होकर गुजरेगी, ठीक है। 5 को 20 छक्का 120। अब 5 को 20 25 100, इसको और काटेंगे तो 18 45 60 और 50, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर बेस्ड, कुछ भी रैंडम ले लेते हैं। ए रेशियो बी है 3:4 है, बी रेशियो सी है 2:1 है, और सी रेशियो डी है वो 3:5 है, और डी रेशियो ई है वो 6:7 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, ठीक है, ये निकालना है। तो आपको इसमें याद ये रखना है, कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि आपको हर स्टेशन से गाड़ी गुजारनी है, ठीक है। तो 3:4, 2:1, 3:5 और 6:7, ठीक है। पहला स्टेशन 3 2 इस पर आएगी, ठीक है। तो 3 2 जा 6 3 जा 18 और 18 छंग 108, ठीक है। अब दूसरे स्टेशन से यहाँ से चलेगी तो पहले इस पे जाके ऐसे आएगी, ठीक है। तो 4 दूनी 8 3 24 छक्का 144, ठीक है। फिर 4 से होते हुए 1 पे आएगी, फिर 3 6 पे जाएगी, तो 4 एकम 4 या 12 6 72। फिर 4 1 5 4 एकम 4 5 और ये फिर से आएगी, ठीक है। तो 5 चक्को 20 छक्का 120। फिर आखिरी स्टेशन तो यही बचे हैं, 4 एकम 4 5 20 7 140, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करोगे 2 से कट जाएगा, मुझे लग रहा है 54, और ये हो जाएगा 72 36 60 70, ठीक है। अभी और कट जाएगा 27 36 18 30 और 35। अब बात करते हैं, देखो बरा, इसमें अब आपको फाइंड करना होगा प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है।
अभी देखो अपने को क्या करना है ना, एक फार्मूला याद रखना है, बस एक फार्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है आपको। तो इसमें ए क्या होगा आपका, वो प्रथम समानुपात होगा, बी क्या होगा, द्वितीय समानुपात होगा, ठीक है। और सी क्या होगा आपका, तृतीय समानुपात होगा। तो बस आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप वैसा कर दोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहा है 6 तथा 9 का समानुपाती क्या होगा। 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या है, प्रथम समानुपाती। तो प्रथम समानुपाती मतलब ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो 6 × 6/9, तो 3 से काटेंगे, 3 × 6, 3 × 9, तो ये 4 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रहा 0.3 एक मिनट 32 तथा 0.02 का मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य में क्या आया है, बी, तो बी की वैल्यू निकालनी, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये ए हो गया, ये सी हो गया, 0.32 इंटू 0.02, तो ये 32 दूनी 64, ठीक है, 0.08। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय समानुपाती क्या होगा। अब देखो भाई, अपने को तृतीय पूछा गया है ना, तो एक बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी, तो सी यहाँ पर तृतीय है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बस बी ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन ए, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। दो अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, नेक्स्ट टाइप हमारा कह रहा है पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है, ठीक है। तो पेंसिल है आपकी, कलम है, ठीक है, और पुस्तिका को PU लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका अनुपात दिया हुआ 10:2:3 है। कह रहे यदि उसे दुकान में से 20 पेंसिल है, उस दुकान में से 20 पेंसिल है, तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पेंसिल की संख्या कितनी दी हुई है, 20, तो ये कितने गुना है इसका, 2 गुना, ठीक है। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 गुना, तो 2 3 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू तथा आर के बीच 2:5:9 के अनुपात में धनराशि का बंटवारा होना है। यदि पिता ठीक है, यदि पी तथा क्यू के हिस्से का अंतर, ठीक है, के हिस्से का अंतर 1500 रुपये है, तो आर का हिस्सा क्या होगा। देखो रहा, पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। तो पी का हिस्सा है 2 यूनिट और क्यू का हिस्सा है वो 5 यूनिट है, और आर का हिस्सा कितना है, 9 यूनिट है, ठीक है। पी और क्यू के हिस्से का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट, उनके अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 1500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500।
आपसे पूछा क्या जा रहा है आर का, तो आर का कितना है 9 यूनिट, तो 9 में 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ए बी तथा सी ने आम है वो 5:3:2 के अनुपात में खरीदे। यदि ए तथा सी के आमों का अंतर 60 रुपये है तो ये 60 रुपये तो होगा नहीं, यहाँ पर अंतर 60 होगा, ठीक है। तो बी तथा सी के आमों का अंतर क्या करो, देखो ए है, बी है और सी है, तो इनके आमों का अंतर कितना है 5 है, 3 है और 2 है, ठीक है। तो ए और सी के आमों का अंतर कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। हमसे पूछा गया यार बी तथा सी, तो बी तथा सी के बीच का अंतर कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 आम हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्के वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो सिक्के वाले क्वेश्चन में आपको 2 तरह के बनते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, इसमें संख्याओं का अनुपात दिया होगा, या दूसरा क्या होगा मूल्य का अनुपात दिया होगा, ठीक है। सिक्के वाले क्वेश्चंस पे तो चलिए देख लेते हैं पहले संख्या वाले में। कह रहा है एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात, वो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:3:2 है। यदि बैंक में कुल 1800 रुपये के सिक्के हैं तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या क्या होगी, देखो 1 रुपये का सिक्का हो गया, ठीक है, 2 रुपये का सिक्का हो गया, 5 रुपये का सिक्का हो गया, ठीक है। अब एक सिक्के उनकी संख्याओं 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है 4, 2 रुपये वाली 3 है और 5 रुपये वाली 2 है। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मूल्य आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यूनिट और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया 10 6 16 4 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है वो 1800 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है। जिन भाइयों को समझ में ना आ रहा हो तो देखो रहा ये चीज़ समझो रहा, ये आपका टोटल मूल्य आया है, ठीक है। मूल्य कैसे आता है, जैसे 2 रुपये का सिक्का है आपके पास, अगर 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है, ऐसे आपके पास 5 सिक्के हैं तो आपके पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो सिक्कों और जो एक सिक्के की वैल्यू इनटू नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू आपकी निकल के आती है, ठीक है। तो वही हमने किया है। तो टोटल वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 20 यूनिट, इनके अकॉर्डिंग 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है 20 पैसे की, तो एक मिनट, हमसे पूछा गया है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 3 यूनिट थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो 3 यूनिट की वैल्यू 270, ठीक है। देखो रहा नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1:2:3 है। यदि एक बैग में 132 रुपये के सिक्के हैं तो बताइए 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो रहा यहाँ पर ये दिया हुआ है रुपए में और ये जो डिनोमिनेशन की वैल्यू दी है पैसे में, तो किसी एक यूनिट को पैसे या रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा कि हम लोग पैसे में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये 25 पैसा हो गया, ये 50 पैसा, तो 20 पैसे का सिक्का कितना है 1 और 25 पैसे का सिक्का कितना है 2, 50 पैसे का 3, तो 20 पैसे का एक सिक्का तो 20 वैल्यू देगा, 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे वैल्यू देंगे और 50 पैसे के 3 सिक्के तो 150 वैल्यू देंगे। तो जो टोटल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 220 पैसे, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग 220 पैसे, उनके अकॉर्डिंग 132 रुपये, और रुपये को कन्वर्ट करेंगे किसमें पैसे में, तो 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 22 छक्का 132, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो हमसे पूछा गया यार 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो एक उसकी भी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 60 सिक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक बैग में 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये, 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोट हैं, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। जिनके मूल्यों का अनुपात, अभी यहाँ पर क्या है मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया हुआ है, ठीक है। किसी चीज़ आपको संख्याओं का अनुपात नहीं दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है। जब कोई मूल्यों का अनुपात दिया होगा ना तो आपको हमेशा
डिवाइड करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेंगे अभी। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया भी था। क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। अगर मूल्य निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उस सिक्के की वैल्यू, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ़ कॉइन्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमें निकालने हैं तो मूल्य बटे वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो मूल्य पहले वाले का मूल्य कितना है, ठीक है, 3 है। तो नंबर ऑफ़ सिक्के कितने, और उस सिक्के की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले जो 5 रुपये का सिक्का है उसकी मूल्य कितना है, 4 है, ठीक है। और 5 रुपये सिक्के की वैल्यू 5 ही होगी, ठीक है। ऐसे ही जो आपका 6 रुपये इसका है, ये मूल्य कितना है, 6। 10 रुपये वाले सिक्के, 10 रुपये नोट का, तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा। तो अभी क्या करेंगे ना, इनका हम लोग रेशियो ले लेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे 2, 5, 10 नीचे और बराबर करेंगे, ठीक है। तो 10 बनाने के लिए इसमें से 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें 1 का। तो 1 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15 रेशियो 8 रेशियो 6। तो 15, 6, 21, 8, 29। तो टोटल नोट कितने हो गए हमारे अकॉर्डिंग, 29 यूनिट। उनके अकॉर्डिंग 145 यूनिट, ठीक है। उनसे पूछा क्या जा रहा है, 2 रुपये के नोट कितने होंगे। तो 2 रुपये के नोट कितने होंगे आपके, 15 नोट होंगे, ठीक है। तो 29 पंचे 145, 15 5 75। तो आज के लिए इतना रखते हैं। सेकंड पार्ट इसका हम लोग जल्दी लेके आएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।